नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम लव स्टोरी में। सलमान खान और ऐश्वर्या राय, इनकी लव स्टोरी बॉलीवुड में हर जगह सुर्खियों में रहती है। एक समय था जब सलमान खान ऐश्वर्या राय पर अपनी पूरी जान छिड़कते थे। दोनों की लव स्टोरी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हर तरफ जहां उन्हें देखा जाता था उनके लव स्टोरी की ही चर्चा होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे से अलग हो गए, जो बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये वो कपल्स थे जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। और ऐसी क्या वजह थी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम बताते हैं इनकी लव स्टोरी को लेकर पूरी चीजें और आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ था, पूरी चीजें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी भी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं और फैंस एक्टर को भाईजान के नाम से पुकारते हैं। अपनी फिल्मों और एक्टिंग के अलावा एक और चीज है जिसने सलमान को हमेशा सुर्खियों में रखा है, वो है उनकी पर्सनल जिंदगी। जी हाँ, पर्सनल लाइफ में कई एक्ट्रेस के साथ अपने अफेयर की चर्चाओं को लेकर सलमान ने हमेशा ही सुर्खियां बटोरी है। सोमी अली हो या फिर ऐश्वर्या राय, सभी के साथ उनका रिलेशन बॉलीवुड के गलियारे की सबसे इंटरेस्टिंग खबर रही है। वैसे तो सलमान के कई एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़े गए हैं, लेकिन उनका सबसे चर्चित अफेयर ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय के साथ रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम आपको वही चीज बता रहे हैं। खान फैमिली के शहजादे सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत से ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। ये बात उस समय की है जब भाईजान का करियर सफलता की ऊंचाइयों छू रहा था और ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उस समय सलमान खान सोमी अली को डेट कर रहे थे। ये सिर्फ डेटिंग नहीं थी बल्कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे और उसी बीच सलमान की नजरें ऐश्वर्या राय पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही एक्ट्रेस से प्यार हो गया और उन्होंने सोमी अली से अपना रिश्ता तोड़ दिया, जिसके चलते वो देश छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या को देखने के बाद उनके लिए सलमान की मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच जब मेकर्स ने उन्हें जोश फिल्म का ऑफर दिया तो उन्हें उसे ठुकरा दिया। ये फिल्म मंसूर अली बना रहे थे। एक्टर ने इस फिल्म को करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या राय के भाई की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। इसके बाद चंद्रचूड़ ने इस रोल को निभाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या उस समय स्ट्रगल कर रही थी और सलमान काफी चर्चित थे, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर से एक्ट्रेस को फिल्म देने की सिफारिश करना शुरू कर दिया। उनके कहने पर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम के लिए साइन किया और शूटिंग सेट पर दोनों कलाकारों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए और कहा जाता है कि उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ही दर्शकों को पर्दे पर दिखाई दी है। ये भी बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय के परिवार को सलमान खान के साथ उनकी नजदीकी की भनक लग चुकी थी, क्योंकि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी भाभी कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस के माता पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को एक्टर से दूर रहने की सलाह दे दी थी। हालांकि उस समय ऐश्वर्या भी सलमान के प्यार में पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर मुंबई में रहने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आधी रात को नशे में सलमान ऐश्वर्या के घर पर पहुंच गए। एक्ट्रेस उनकी हालत को देखकर बहुत डर गई, लेकिन भाईजान रात की 3 बजे तक वहां बैठकर दरवाजा पीटते रहे। बताया जाता है कि उन्होंने अपना पूरा हाथ जख्मी कर लिया था। एक्ट्रेस ने रात भर दरवाजा नहीं खोला और सुबह 6 बजे वो गेट खोलकर बाहर निकले। सलमान ने आधी रात को जो हंगामा किया उसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस का करियर उस समय पीक पर था, इसलिए उन्होंने किसी भी रिश्ते में बंधने से इनकार कर दिया था। एक्ट्रेस के इस बात से सलमान नाराज हो गए थे और उन्होंने घर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और 19वीं मंजिल से कूद जाने की धमकी भी दी थी। इसके बावजूद भी ऐश्वर्या ने उनसे बात नहीं की और दोनों के बीच दूरियां आने लगी। यहाँ तक कि एक्ट्रेस के पिता ने भाईजान के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ऐश्वर्या का कहना था कि सलमान ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार और खुद के स्वाभिमान को देखते हुए ये बहुत हो गया। मैं आने वाले समय में कभी मिस्टर सलमान खान के साथ काम नहीं करूंगी।
सलमान का चैप्टर मेरी लाइफ में बुरे सपने जैसा था और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि ये सब खत्म हो गया। ऐश्वर्या ने ये भी कहा कि वो सलमान की हर बुरी आदतों में उनको माफ़ किया करती थी। उन्होंने कहा, सलमान की शराब की लत, फिजिकल अब्यूज़ और बेइज्जती से तंग आ गई थी। इसके बावजूद मैं उनके साथ खड़ी रही। बदले में मुझे दुख और पीड़ा ही मिली। इस मामले में मेरी चुप्पी को गलत तरीके से लिया गया। मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोला गया। यहाँ तक कि मेरे को स्टार्स के साथ मेरे रिश्ते को भी खराब करने की कोशिश की गई। सलमान की वजह से ऐश्वर्या को शाहरुख की फिल्म चलते चलते से निकाल दिया गया था और उनकी जगह पर रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। सलमान उस फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। खबरें ये भी थी कि सलमान और शाहरुख में बीच में लड़ाई भी हो गई थी। रिपोर्ट्स में ये भी कहती है कि सलमान एक बार शराब के नशे में ऐश्वर्या के घर चले गए और उनको ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था, जैसा कि हमने आपको बताया। सलमान के से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबरॉय से जुड़ा था। इस बात से नाराज़ होकर सलमान ने विवेक को कॉल कर जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। इस बात का खुलासा खुद विवेक ओबरॉय ने एक कॉन्फ्रेंस में किया था। विवेक का कहना था कि सलमान ने एक रात उन्हें कई बार कॉल किया और उन्हें परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां भी दी थी। कहा जाता है कि इसी कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच नज़दीकियां बढ़ी। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गुरु की शूटिंग के वक्त दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक ऐश्वर्या की शादी बच्चन फैमिली के बंगले प्रतीक्षा में हो गई। दोनों की आज एक बेटी आराध्या भी है। तो देखा आपने कि कैसे ऐश्वर्या राय ने बताया कि सलमान खान उसे मेंटली, फिजिकली हर चीज़ों से टॉर्चर करते थे, जिस वजह से वो उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं वो सलमान खान के साथ अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक समय वो ड्रिंक कर रहे थे, जो काफ़ी इनके ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह बनी थी। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से लौटने के बाद अभिषेक बच्चन की गाड़ियों पर भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था, जिस वजह से ऐश्वर्या को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और अंत में ऐश्वर्या राय ने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।